फ्रेंड्स, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी पता है कि इसमें जो अंकित सर का वीकली मॉक टेस्ट आता है उसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के मॉक टेस्ट का सोल्यूशन करेंगे। इसमें केवल हम मैथ के क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। ये आपका कंप्लीट मॉक जो है हर संडे का संडे आता है, और आगे चलकर जैसे मिनी मॉक, जैसे रेलवे का मिनी मॉक स्टार्ट है तो आप रेलवे का यहाँ मिनी मॉक दे सकते हैं। यहाँ एसएससी जीडी का भी आगे चल के मिनी मॉक आएगा, उस मिनी मॉक को भी सॉल्व करेंगे। इसमें देखिए, मैथ के आपके 20 सवाल होते हैं और उस 20 सवाल को हम लोग अच्छे कंसेप्ट के साथ सीखेंगे, ठीक है। और देखिए, हम कोशिश करते हैं कि कम से कम टाइम के अंदर आपको सारे क्वेश्चन समझा दें, ठीक है। अगर आप मेरे अप्रोच को फॉलो कीजिएगा तो आप आराम से जो है मैथ में अच्छा स्कोर भी कर पाइएगा और अपना टाइम भी मैनेज कर पाइएगा। क्योंकि जब से आप एसएससी जीडी में आप टाइम मैनेज नहीं कर पाइएगा, आपका स्कोर बढ़िया नहीं हो पाएगा। अगर आप 20 मिनट में ही आप आधे घंटे से ज़्यादा समय ले लेते हैं मैथ के अंदर, तो फिर और बाकी के सेक्शन आपका छूट सकता है। तो आप कोशिश करिए कि मैथ और रीजनिंग में, मतलब मैथ आपका 20 मिनट के अंदर आपका सॉल्व हो जाए, मतलब 20 क्वेश्चन 20 मिनट के अंदर सॉल्व हो जाए, तभी जाकर आप और भी सब्जेक्ट पर जितना टाइम दूसरे सब्जेक्ट पर दीजिएगा उतना आप उसमें अच्छा स्कोर पर कर पाइएगा, ठीक है। यहाँ हम आपको समझाते हुए 25 से 30 मिनट के अंदर सॉल्व कराते हैं, ठीक है। अगर आप खुद से बनाइएगा तो आप मुश्किल से 10 से 15 मिनट के अंदर आप आराम से सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा। तो चलिए इसमें देखते हैं कि आज के इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है और कैसे उसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। एसएससी जीडी 2024-25 अटेम्प्ट हिंदी। अब देखिए, यहाँ पे आपका 60 मिनट का टाइम रहता है एग्जाम में, और यहाँ 100 क्वेश्चन न रहकर 80 क्वेश्चन रहता है, क्योंकि हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक सब्जेक्ट चुनना होता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग मैथ का यहाँ केवल सॉल्यूशन देखेंगे और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो इसे और लोगों के पास भी शेयर कीजिएगा, ताकि जो है और लोगों के पास भी पहुँच सके, ठीक है। अब देखिए, स्टार्ट टेस्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है हमारा? क्वेश्चन करें कि एक डीलर ने एक वस्तु 72,000 रुपये के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी और 10% की हानि वहन किया, ठीक है। अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए जिससे उसे वस्तु पर 440 रुपये का लाभ हो? देखिए, अब कर एक एक फॉर्मूला को यहाँ ध्यान रखिएगा। सीपी और एमपी के बीच एक रिलेशन होता है। क्या होता है? सीपी और एमपी के बीच में एक रिलेशन होता है, फॉर्मूला होता है। देखिए, फॉर्मूला होता है 100। सीपी में जो होता है 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंट, और एमपी के साथ होता है 100, एमपी यानी कि मार्केट प्राइस, 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या फिर लॉस परसेंट। यानी कि अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस का साइन लेंगे और लॉस होगा तो माइनस का साइन लेंगे, ठीक है। लेकिन डिस्काउंट तो माइनस करेंगे। तो देखिए, यहाँ 20% का छूट दिया जा रहा है, तो 100 में से 20 किया तो कितना बचेगा? यहाँ 80 हो जाएगा, ठीक है। और 100 में यहाँ लॉस हो रहा है। देखिए, जब लॉस होगा, चलिए देखिए, बैकग्राउंड में थोड़ा आवाज़ आ रहा था, ठीक है। अभी ठीक है। अब देखिए, यहाँ से डिस्काउंट को हमने घटा दिया 20%, ठीक है। अब देखिए आगे, यहाँ कर लॉस हो रहा है, तो लॉस हो रहा है तो माइनस करेंगे। देखिए, 10% का हानि वहन करता है, तो 100 में से लॉस होगा तो माइनस का साइन लेंगे। 100 में से 10 गया तो कितना बचा? 90। यहाँ से दोनों के बीच का रेशियो आ गया। अब हमें देखिए, अंकित मूल्य का मान दिया है कितना? 72,000, यानी कि इस 9 का मान दिया है 72,000 के बराबर, यानी कि 9 का मान 72,000 रुपया है, ठीक है। तो यहाँ से हम 8 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 8 72, तो 8 8 64,000 रुपया हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कह रहा है ये तो उसका क्रैमुल हो गया, ये उसका हो गया सीपी, तो हमें एसपी कितना है? ये उसका जब सीपी हो गया तो उसका एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस विक्रैमुल कितना होना चाहिए? तो 440 रुपये का जो है प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। 440 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए, यानी कि 64,440 रुपये में वस्तु को बेचना चाहिए। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि उसे अंकित मूल्य पर कितना छूट देना चाहिए। तो 72,000 रुपये के सामान को 64,440 रुपये में बेचना है तो कितना का छूट देना चाहिए? तो देखिए, 8,000 में से 400 गया तो 7600 हो जाएगा, फिर 40 जाएगा तो 7560 रुपया हो जाएगा। यानी कि इतना रुपया का छूट देना चाहिए। किस पर? तो एमपी पर, यानी कि 72,000 पर छूट देना है, 72,000 पर, और गुना 100 हमें परसेंटेज बताना है। ये हो गया उसका डिस्काउंट परसेंट, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कीजिए। 1 2 3 जीरो है तो यहाँ से 1 2 3 जीरो चला गया। 9 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 9 से इसको कटाएंगे तो 8 हो जाएगा, और 9 से इसको कटाएंगे तो 9 8 72, 9 8 72 हो जाएगा, ठीक है। और 3 6 9 चौके 36 हो जाएगा। 4 से कटाएंगे तो 2 हो जाएगा, 4 से इसको कटाएंगे तो 21 हो जाएगा। 21 में जब 2 से भाग देंगे तो हमें पॉइंट में आंसर चाहिए कि 10.5% जो है, इतना अगर छूट देंगे तो वस्तु पर 440 रुपये का प्रॉफिट होगा। तो 10.5%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेटिव जरूर है, लेकिन आप समझिएगा तो आराम से इस क्वेश्चन को बना दीजिएगा, ठीक है। पहले आपको ये फॉर्मूला ध्यान पर रखना होगा, ठीक है, जो कि होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट सीपी के साथ, और एमपी के साथ होता है प्रॉफिट होगा तो प्लस का साइन लेंगे और लॉस होगा तो माइनस का। यहाँ से हमने सीपी निकाल लिया। अब कह रहे 440 रुपये का प्रॉफिट चाहिए, तो 64,000 के सामान को 64,440 में बेचेंगे, तो एमपी से कितना छूट देंगे? तो 72,000 रुपये के सामान को 64,440 रुपये में बेचेंगे तो 7560 रुपये का छूट देना पड़ेगा, और इसके लिए डिस्काउंट हम निकाल दिए, जो कि हमारे पास निकल कर आ गया 10.5%। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन करें कि चार अभाज्य संख्या आरोही क्रम में व्यवस्थित है। प्रथम तीन संख्याओं का गुणनफल 255 और अंतिम तीन संख्याओं का गुणनफल 1955 है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? देखिए, मान लीजिए चार आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में है, यानी कि देखिए मान लीजिए चार की कोई भी संख्या मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ए बी सी डी, ये चार अभाज्य संख्या है। इनमें से देखिए डी सबसे बड़ा है, डी सबसे बड़ा है, उसके बाद सी है, उसके बाद बी है, आरोही क्रम में हो गया। अब कह रहे हैं पहले तीन का गुणनफल यानी कि ए बी सी का गुणनफल दिया है कितना है? 255 है, तो यहाँ 255 कर देंगे। और बी सी डी का गुणनफल दिया है कितना? बी सी डी का गुणनफल दिया है 1955, तो यहाँ 1955 कर दिए। अब दोनों को हम भाग देंगे, दोनों को जैसे ही भाग देंगे तो देखिए सॉरी दोनों को भाग देंगे तो यहाँ भी बी है, यहाँ भी सी है, तो बी और सी यहाँ से कट जाएगा। ऊपर में बचेगा ए और नीचे में बचेगा डी। ठीक है, यहाँ छोटा वाला डी है, यहाँ छोटे डी को मानिए ना, छोटा डी, और इसको भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? देखिए अगर इसको 5 से कटाते हैं तो 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 से इसको कटाएंगे तो 5 3 15, 4 5 5 9 45, 391 हो जाएगा। 17 से इसको कटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और 17 से इसको कटाएंगे तो 17 दूनी का 34, 17 तो 51 हो जाएगा। यानी कि इसका रेशियो निकल कर आ गया 3/23। सबसे बड़ा देखिए क्वेश्चन में कर रहा है कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? तो देखिए सबसे बड़ी अभाज्य संख्या यानी कि डी का मान ही हमसे पूछ रहा है, तो डी का मान 23 के फॉर्मेट में आना चाहिए। तो 23 के फॉर्मेट में कौन कौन सा ऑप्शन है? तो देखिए ऑप्शन ए है 29 नहीं होगा, ऑप्शन बी है 17 नहीं होगा, ऑप्शन डी है 31 नहीं होगा, तो एक ऑप्शन बचा ऑप्शन 23, यानी कि 23 के फॉर्मेट में यही रेशियो सेटिस्फाई करेगा। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है कि 9600 का एक हिस्सा 8% ब्याज दर पर और बचा हुआ 10% ब्याज दर पर निवेश किया जाता है। ठीक है, 4 वर्ष बाद 3500 साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तब ब्याज दर 10% पर निवेशित धनराशि क्या होगी? देखिए हमें 10% पर निवेशित धनराशि बताना है क्वेश्चन में। तो हम मान लीजिए टोटल 9600 को, अगर हम 9600 को 8% पर ही दे देते टोटल रुपया को 4 वर्ष के लिए, तो कितना हमें साधारण ब्याज प्राप्त होगा? तो देखिए निकालिए यहाँ से। देखिए अगर यहाँ से 2 जीरो कम कटाते हैं तो ये 2 जीरो कट गया। अब यहाँ से देखिए 96 में सीधे गुना करिए, 96 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 96 में 4 से गुना करेंगे तो 400 में 16 कम हो जाएगा, यानी कि 384 हो जाएगा। 384 में 8 से गुना कीजिए, 384 में 8 से गुना करेंगे तो 8 चौके 32। ठीक है, 8 8 64, 64 और 3 67 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 8 3 के 24, 24 और 36, 30 72 हो जाएगा। ठीक है, 30 72 आ जाएगा। अब लेकिन देखिए हमें ब्याज के रूप में मिल कितना रहा है? 3500 रुपया। 3500 मिल रहा है ना, देखिए ब्याज के रूप में 3500 मिल रहा है। तो देखिए 3500 मिल रहा है, लेकिन हमारे अनुसार अगर टोटल रुपया को हम 8% पर दे रहे हैं तो मिल कितना रहा है? 3072 मिल रहा है। कितना कम मिल रहा है? तो कितना कम मिल रहा है? 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 9, में से 7 गया 2, यहाँ क्या बचा? 4, यानी कि 428 रुपया कम मिल रहा है। क्यों कम मिल रहा है? क्योंकि कुछ राशि को हमने 2% कम पर जोड़ा है, जबकि कुछ राशि हमने 10% ब्याज पर दे रहा है, बाकी सभी को हमने 8% पर मान लिया। तो कुछ राशि का 2% हमने लेस कर दिया है। कितने वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। अब बटे में 100, इसीलिए 428 रुपये जो है हमें एक्स्ट्रा निकल कर आ रहा है क्वेश्चन के, मतलब 428 रुपये कम निकल कर आ रहा है। ठीक है, अब दोस्त देखिए 4 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 4 से इसको कटाएंगे तो हो जाएगा हमारे पास 4 एकम 4, 4 7 28, 107 हो जाएगा। और 2 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 2 से इसको कटाएंगे तो हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 दूनी का 100 हो जाएगा। अब 50 में 107 से गुना कीजिए तो पी बराबर राशि कितना निकल कर आ जाएगा? 107 5 तो 535 हो जाएगा, यानी कि 5350 रुपया जो हो जाएगा 10% पर निवेशित की गई राशि हो जाएगी। 5350 यानी कि ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में जो आपसे आंसर में पूछ रहा है ना, उसका उल्टा निकालिए। अगर टोटल हमें 10% पर रुपया पूछ रहा है तो हम 8% पर पहले निकाल कर देख लेंगे कितना हमें ब्याज प्राप्त हो रहा है। 3072 रुपया प्राप्त हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि नहीं 3500 रुपये प्राप्त हो रहा है, तो कितना 428 रुपया कम प्राप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ राशि जो है हमने 10% पर दिया था, जबकि हम उसका भी 8% जोड़ लिए हैं, इसलिए 428 का जो है अंतर आ रहा है। उसी का मान जब निकालेंगे तो वही 10% पर निवेशित की गई राशि निकल कर आ जाएगी, जो कि 5350 रुपये हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आज के सारे क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया है, अभी तक तो सारे क्वेश्चन बढ़िया मिले। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन करें कि ए की आयु बी की आयु से दोगुनी है। ठीक है, बी की आयु सी की आयु के 1/3 के बराबर है, तो ए बी सी की आयु का योगफल 42 वर्ष है, तो ए और बी की आयु का योगफल। देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ देखिए ए है और बी है, ए बी की आयु का जो है आयु से दोगुनी है, यानी कि अगर बी की आयु 1 है तो ए की आयु कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। और यहाँ बी और सी के रेशियो दिया है, बी और सी का क्या दिया है कि बी की आयु सी की आयु के 1/3 के बराबर है, यानी कि अगर सी की आयु 3 है तो इसका 1/3 यानी कि ए की आयु बी की आयु 1 हो जाएगी। यहाँ से देखिए ए बी और सी का रेशियो निकल कर आ गया। क्या निकल कर आ गया? 2:1:3
3, ठीक है। अब सबका योगफल दिया है कितना, 2 और 1 3, 3 और 3 6 का मान दिया है किसके बराबर, तो 42 के बराबर। तो हमसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, ए और बी के आयु का योगफल कितना हो जाएगा, यानी कि 2 और 1 3 का मान हमसे पूछ रहा है। तो 3 6 का मान जब 42 है तो 3 का मान कितना हो जाएगा, 3 का मान इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 21 वर्ष। दोनों के योग यानी कि ए और बी के आयु का योग कितना हो जाएगा, 21 वर्ष हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, आप इसे आराम से बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 9000, ठीक है। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 9000 2 वर्ष के लिए 20% वार्षिक दर से ऋण पर दिए जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि ऑप्शन 1 में कि इस धनराशि पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 3500 होगा और इस धनराशि पर प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि, यानी कि आपसे साधारण ब्याज भी पूछ लिया और चक्रवृद्धि ब्याज भी पूछ लिया, तो दोनों निकालना पड़ेगा। पहले देखिए एसआई निकालते हैं, एसआई निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, तो 9000 रुपया निवेश कर रहे हैं, ठीक है। 9000 रुपया निवेश कर रहे हैं कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, और कितना परसेंट ब्याज दर है, 20%। अब बटे में 100 करेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए 1 जीरो से 1 जीरो कटाइए, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। 9 दूनी का 18, 18 दूनी का 36, यहाँ से निकल कर आ गया 3600 रुपया, ठीक है, 3600 रुपया। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है क्या साधारण ब्याज 3500 रुपया होगा, तो नहीं, तो ऑप्शन 1 तो नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन 1 हमारा कट गया। अब सीआई हमें निकालना है, तो सीआई भी निकालना सीख लीजिए। यहाँ 9000 रुपया को मूलधन जो है ऊपर लिख लीजिए। अब 2 बार इसे 20%, यानी कि 2 वर्ष के लिए लग रहा है, 1 वर्ष 20% का ब्याज लगेगा और 1 वर्ष भी 20% का लगेगा, तो यहाँ इसका 20% कितना हो जाएगा 1800, और यहाँ भी 20% कितना हो जाएगा 1800। लेकिन सीआई में क्या होता है कि इसके ब्याज पर भी ब्याज लगता है, यानी कि इस पर भी 20% का ब्याज लगेगा, जो कि कितना हो जाएगा 18 दूनी का 36, 360 रुपये हो जाएगा। तो यही टोटल जो हो जाएगा हमारे पास सीआई निकल कर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 18 दूनी 3600 और 360, 36 और 3 3960 रुपये जो हो जाएगा सीआई निकल कर आ जाएगा। तो 3960, देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि इस धनराशि पर प्राप्त होने चक्रवृद्धि ब्याज जो है 3960 होगा, तो हाँ 3960 ही होगा, यानी कि ऑप्शन 2 हमारा सही है और ऑप्शन 1 गलत है। तो ऑप्शन 2 पर हम लोग क्लिक करेंगे और केवल 2 जो हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, सीआई भी समझ में आ गया होगा और एसआई भी, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन करे कि ए एक कार्य को 4 दिन में कर सकता है, ठीक है, जबकि बी उसे 8 दिनों में कर सकता है। ए कार्य शुरू करता है और दोनों एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखिए एक ए है और एक बी है, ए कार्य को शुरू करता है 4 दिन में, ठीक है, 4 दिन में खत्म कर सकता है, और बी 8 दिन में कर सकता है। दोनों मिलाकर अगर टोटल वर्क देखें तो 8 हो जाएगा, जो कि इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। ए का एब्सेंसी निकल कर आ गया 2 का और बी का एब्सेंसी आ गया 1 का, ठीक है। अब एकांतर दिनों में पहला दिन आया, पहला दिन ए ने काम किया, पहला दिन ए काम करेगा तो 2 कार्य करेगा, और फिर एक दिन आएगा बी काम करने के लिए, ये ए कर रहा है, ठीक है, और बी करेगा एक दिन, तो कितना काम करेगा, तो 1 काम करेगा। यानी कि अगर देखा जाए तो यहाँ 2 दिन में काम हुआ कितना है, तो 3 काम हुआ है। तो हमें 8 काम करना है, तो ये इसका कितना गुना है, तो सबसे छोटा वैल्यू तक जाएंगे, यानी कि इससे कम वाले वैल्यू तक जाएंगे, तो 3 दूनी का 6 हो जाएगा, तो दिन में भी हम 2 से गुना कर देंगे। यानी कि यहाँ से निष्कर्ष निकल कर आ गया कि 4 दिन में काम हो गया हमारे पास 6 का। अब आएगा कौन, तो अब आएगा ए काम करने, तो ए 1 दिन में काम करेगा और काम कितना करेगा, 2 काम करेगा। यानी कि अगर 5 दिन में देखा जाए तो 5 दिन में हमारा टोटल काम समाप्त हो गया, 5 दिन में 8 काम हो गया, और हमें 8 काम ही करना था, तो 5 दिन में टोटल काम समाप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टाइम एंड वर्क का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया टाइप है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, ये बोर्ड में से आप इसे यहाँ समझिए। पीछे से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, पहले इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो इस वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, 2 प्लस का 2 बटे में 3 हो जाएगा, यानी कि 3 दूनी का 6, 8 बटे में 3 हो जाएगा, 8 बटे में 3। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 2 भागा है तो गुना में चेंज हो गया, यानी कि 2 गुना 3 बटे में 8 करेंगे, 3 बटे 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा, यानी कि यहाँ निकल कर आएगा 3 बटे 4। यानी कि अब यहाँ से देखिए 2 प्लस का क्या बचेगा, 3 बटे में 4, जो कि निकल कर आया है। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 दूनी का 8, 3 11 बटे में 4 हो गया, ठीक है, 11 बटे 4। फिर यहाँ 2 भागा 11 बटे 4 है, यानी कि 2 भागा 11 बटे 4 है, तो इसको गुना में जैसे ही हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 4 बटे में 11 हो जाएगा, यानी कि 4 दूनी का 8 बटे में 11 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है, प्लस है, यानी कि 2 प्लस का यहाँ 2 कर देंगे, ये जो 2 है इसको प्लस हमने कर दिया, ठीक है। तो 11 दूनी का 22 और 8 30 बटे में 11 हो जाएगा, 30 बटे में 11। और आगे अब लास्ट वाला साइन बचा है, अब लास्ट वाला साइन क्या बचा है, 2 भागा में 30 बटे में 11 है, 2 भागा 30
11 है। अब जैसे ही हम भागा को गुना में चेंज करेंगे, पलट जाएगा 2 गुना 11/30 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15, यानी कि 11/15 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आपको बोर्ड मार्क्स, जो आपका बोर्ड मार्क्स का नियम होता है, आप केवल उसे फॉलो कीजिए, आप आराम से इस टाइप के क्वेश्चन को जो है बना दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें हमने इसी रूल को फॉलो किया और हमारा एक बार में आंसर निकल कर आ गया, ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में करेंगे, यदि किसी संख्या के 28% का मान 20 के बराबर है तो हमसे 49% का मान पूछ रहा है। यानी कि क्वेश्चन में करेंगे 28% बराबर दिया है कितना 20, 28% बराबर 20 दिया है तो 49% का हमसे मान पूछ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो 20 अब बटे में 28 करेंगे, 28% और गुना का 49 कर देंगे। 7 से इसको कटाएंगे तो 4 हो जाएगा, और 7 से इसको कटाएंगे तो 5 हो जाएगा। 4 से इसको कटाएंगे तो कितना, सॉरी 7 से इसको कटाएंगे तो 7 हो जाएगा, 4 से इसको कटाएंगे तो 5 हो जाएगा। 7 पंजे 35 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो काफी इजी सवाल है। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन करेगा, छिन्नक का आयतन बताइए, शंकु के छिन्नक का आयतन जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। इसमें आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को बनाइएगा, नहीं तो नहीं बना पाइएगा। छिन्नक का जो वॉल्यूम होता है, छिन्नक यानी कि बाल्टी का आकार हो गया, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, आयतन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 1/3 पाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर और प्लस का आर स्क्वायर, छोटा आर स्क्वायर और प्लस का आर इंटू आर इंटू का आर इंटू एच, यही फॉर्मूला होता है। आप इस फॉर्मूला को याद रखिएगा, छिन्नक के आयतन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब बस केवल इसी पर वैल्यू पुटिंग कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा 1/3 पाई का मान 22/7 हो जाएगा, तो 22/7 कर देंगे। आर स्क्वायर, बड़ा आर का मान क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर यानी कि 100 हो जाएगा, प्लस छोटा आर 8 है तो इसका मान हो जाएगा 64, और 10 में 8 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 10 8 80 हो जाएगा, और गुना का एच का मान कितना हो जाएगा तो 21 हो जाएगा। 7 तेरी 21 हो जाएगा, तो यहाँ 21 से कटा देंगे। अब यहाँ जोड़िए 100 और 80, 180 और 64, 180 और 64 244 होता है, तो 244 करेंगे, और गुना का ये जो 22 है उसको 22 से गुना कर देंगे। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 चौक 88, हाथ में लगा 8, 22 चौक 88 और 8 96, हाथ में लगा 9, 22 दूनी 44, 44 और 9 53, 5369 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो आप इस केवल फॉर्मूला को ध्यान में रखिएगा, आप इस टाइप के क्वेश्चन को आराम से बना लीजिएगा। तो ऑप्शन ए पर क्लिक करेंगे और आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। अब देखिए इसमें कह रहा है कि इसका एससीएफ बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में जो है जब एससीएफ पूछता है तो ऊपर वाले का एससीएफ और नीचे वाले का एलसीएम निकालते हैं। तो यानी कि यहाँ क्वेश्चन हम लिखते हैं, क्वेश्चन क्या है 4/5 है तो 4/5 करेंगे, उसके बाद 3/10 है तो 3/10 करेंगे, उसके बाद 7/15 है। तो यहाँ देखिए ऊपर वाले वैल्यू का जो हम निकालेंगे एससीएफ और नीचे वाले का हम लोग निकालेंगे एलसीएम। तो निकाल दीजिए, एससीएफ बटे एलसीएम हो जाएगा। 4 3 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 है, और 5 10 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा तो कहिएगा 30 हो जाएगा। तो 1/30 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन करें कि एक समानांतर चतुर्भुज के आसन्न भुजा 10 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है। यदि छोटी भुजा के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर है तो इसकी लंबी भुजा के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें केवल कुछ नहीं करना है। एक देखिए देखिए इसमें छोटी भुजा कौन सा है 10 सेंटीमीटर, तो उसके बीच की दूरी भी छोटी वाली क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी कि 10 इंटू का 6 करेंगे, और बराबर ये किसके हो जाएगा, ये समानांतर चतुर्भुज का जब आप पूरा उसका नियम पढ़िएगा तो उसमें क्या कहता है, देखिए उसमें देखिए अब ये बड़ी भुजा क्या है 15 सेंटीमीटर, और साथ में हमें बड़ी भुजा का ही लंबाई निकालना है, तो उसको हम मान लेते हैं एक इन दोनों का लंबाई, यानी कि ये जो हो गया इसका एरिया हो गया, और इस एरिया ये एरिया के जो है बराबर हो जाएगी, ठीक है। यहाँ 15 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, यानी कि उनके बड़ी भुजा के बीच की दूरी का मान कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसमें कुछ करना नहीं था, आपको केवल थ्योरी पता होगा तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को जो है 1 सेकंड में आंसर बता दीजिएगा, ठीक है। इसमें देखिए पहले दोनों तरफ से हम क्या निकालना है, यहाँ से दोनों तरफ से हम उसका क्षेत्रफल निकाल दिए, ठीक है। 10 सेंटीमीटर लेकर उनके बीच की दूरी निकालेंगे 6 सेंटीमीटर से, ठीक है। और यहाँ देखिए 15 सेंटीमीटर से लेकर उसके बीच की दूरी निकालना है, तो उसके बीच की दूरी का हम मान लिए x, उसी का मान हमें निकालना था, तो x का मान निकल कर आ गया 4 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। इसमें आपको केवल फॉर्मूला याद होना चाहिए और हम इसमें कुछ समझा नहीं सकते, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 31% और 9% क्रमशः भोजन और कपड़ों पर खर्च करता है, ठीक है, और शेष का 1/3 बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। वो प्रति माह 4500 रुपये बचाता है, जो भोजन कपड़े और शिक्षा पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है। उसकी मासिक आय हमें बताना है। देखिए समझिए, मान लीजिए उसका मासिक आय कितना है 100 रुपया है, तो 100 रुपया कर देंगे। उसने
31 रुपया खर्चा किया किस पर, तो मासिक आय का 31 रुपया भोजन पर और 9 रुपया खर्चा कर दिया उसने कपड़ा पर, ठीक है। और 31 और 9 40 रुपया खर्चा हो गया, तो अब बचा उसके पास कितना 60। कह रहे कि 60 में भी शेष का 1/3 यानी कि 60 का 1/3 कितना हो जाएगा, तो 20 उसने खर्चा कर दिया शिक्षा पर, ठीक है। अब देखिए, अब उसके पास प्रति माह जो है 4500 रुपये बचता है, जो कि भोजन, कपड़े और बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है। यानी कि यहाँ टोटल उसका खर्चा कितना हो गया, तो 31 और 9 40 और 20 60। 60 खर्चा हो गया, 100 में से जो है 60 खर्चा हो गया, तो बचा उसके पास कितना 40। इसके आधा का बराबर यानी कि 40 का आधा कितना हो जाएगा 20। इसी का मान किसके बराबर दिया है, तो करे शेष के आधे के बराबर है, जो कि 4500 रुपया है। यानी कि 20 का मान 4500 के बराबर दिया है, ठीक है, सॉरी 4500 के बराबर दिया है। तो हमसे उसका मासिक आय यानी कि इस 100 का मान पूछ रहा है, तो 100 का मान पूछ रहा है। तो ये देखिए, ये इसका 5 गुना है, तो 4500 में भी हम लोग 5 से गुना कर देंगे, वहीं उसका मासिक आय निकल कर आ जाएगा। 45 बचे कितना होता है 225, यानी कि 22,500 रुपये जो हो जाएगा उसका मासिक आय हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। जितना बड़ा क्वेश्चन रहता है उतना आसान रहता है, ठीक है, केवल आपको उसके लैंग्वेज को पकड़ना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन करेंगे, रवि और सुहास क्रमशः 2 किलोमीटर और 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से ए से बी तक चलते हैं, जिनके बीच की दूरी 24 किलोमीटर है, ठीक है। सुहास बी पर पहुंचता है और तुरंत वापस लौटता है। सी पर रवि से मिलता है और ए से सी के बीच की दूरी है बता दें। देखिए समझिए, यहाँ मान लीजिए ए है और बी है, यहाँ ए है और बी है, ठीक है। इन दोनों के बीच की दूरी है 24 किलोमीटर। रवि 2 किलोमीटर के स्पीड से चलता है, रवि जो है 2 के स्पीड से चलता है इधर, और सुहास जो है 4 के स्पीड से इधर चलता है। अगर देखा जाए तो यहाँ से जैसे ही ये यहाँ पहुँच रहा है, तो इसे कितना समय लग रहा है बी तक पहुँचने में। 24 किलोमीटर की दूरी को 4 के स्पीड से चलेगा तो 6 घंटा का समय लगेगा। 6 घंटा में जो है ये यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है, यहाँ पहुँच जाएगा 6 घंटे में। अब डायग्राम को क्यों समझिएगा। और रवि 6 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, तो 6 दूनी का 12 यानी कि इसके आधे दूरी तय कर लेगा, यानी कि 12 किलोमीटर जो है यहाँ तक रवि आ जाएगा। यहाँ रवि आ गया, अब यहाँ सुहास आ गया, ठीक है। अब सुहास भी इधर से रिटर्न मारेगा और रवि भी इधर जाएगा अभी, ठीक है। अब देखिए, अब इन दोनों के बीच की दूरी का हो गया 12, क्योंकि 12 किलोमीटर रवि जो है चल चुका है, ठीक है। अब दोनों जो है, अब दोनों का डायरेक्शन विपरीत हो जाएगा, ये इधर आएगा, सुहास इधर जाएगा और रवि जो है इधर जाएगा, ठीक है। तो अब उस 12 को, अगर 12 को देखा जाए तो किस स्पीड से अब कवर करेंगे, तो रवि का स्पीड है 2 का और सुहास का स्पीड है 4 का, यानी कि 4 दूनी का 6, 2 घंटा में उससे कवर कर लेंगे। 2 घंटा में देखा जाए तो रवि और कितना दूर जाएगा, तो 2 के स्पीड से जो है 2 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से 2 घंटा में वो 4 किलोमीटर और जाएगा। अब हमसे यहीं सी पर वो दोनों आपस में आकर मिल गए। अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक का दूरी था 12 और यहाँ से यहाँ तक का दूरी हो गया 4। तो हमसे पूछ रहा है कि ए से सी के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, तो 12 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16 किलोमीटर। यहीं जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ फिर से समझिए, फिर से समझाते हैं आपको। पहले देखिए, ए से बी के बीच की दूरी दिया था हमारे पास 2400, तो यहाँ 2400 कर दिए, ठीक है। रवि का स्पीड था 2 का और सुहास का स्पीड था 4 का। सुहास अगर यहाँ तक बी तक पहुँचता है तो कितना घंटा का समय लगेगा 6 घंटा। उतने देर में रवि जो है 6 घंटा में कितना दूरी, तो आधा दूरी यानी कि 12 किलोमीटर तय कर लेगा। अब उसके बाद जो है सुहास इधर जाएगा और रवि जो है इधर जाएगा, क्योंकि रवि अभी बी तक नहीं पहुँचा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कोई बिंदु पर आकर वो मिल रहे हैं। तो जिस बिंदु पर मिल रहे हैं, अगर 12 किलोमीटर उनके बीच का अब दूरी बच रहा है, तो उसे 12 किलोमीटर को 2 और 4 के स्पीड से तय करेंगे, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन जो है सेम हो गया है। तो 2 घंटे में उस दूरी को तय कर लेंगे, ठीक है। तो रवि 2 घंटे में और कितना दूरी जाएगा, तो 2 के स्पीड से 2 घंटे में और 4 किलोमीटर जाएगा, ठीक है, 4 किलोमीटर जाएगा। तो पहले से 12 किलोमीटर गया था और 4 किलोमीटर गया, तो ए से सी के बीच की यही जो बिंदु हो जाएगा हमारे पास सी हो जाएगा। तो ए से सी के बीच की दूरी हो जाएगी 12 और 4 16 किलोमीटर। यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसमें केवल डायग्राम को आपको समझना था, ठीक है, बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। अब देखिए क्वेश्चन करेंगे, एक बॉक्स में 25 पैसे के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के और 2 रुपये के सिक्कों की कीमत जो है 660 रुपये है। सभी मूल्य वर्ग के सिक्कों की संख्या समान है। तो बॉक्स में 2 रुपये के सिक्कों की संख्या देखिए, एक है 25 पैसा का सिक्का है, ठीक है, 25 पैसा का सिक्का है, और एक है 50 पैसा का सिक्का और एक है 2 रुपया का सिक्का, ठीक है, 2 रुपये का सिक्का। अब यहाँ से देखिए तो दोनों का समान है, मतलब दोनों के सिक्कों की संख्या जो है समान है, यानी कि तीनों के सिक्कों की संख्या समान है। तो यहाँ से टोटल का मान लीजिए एक एक और एक है, तीनों का सिक्कों की संख्या समान है। लेकिन हमें रुपया में बताना है तो कम से कम 4 मान लेते हैं। 4 मानने में कोई जाएगा नहीं। 25 चौके कितना हो जाएगा 1 रुपया हो जाएगा, और यहाँ 50 चौके 2 रुपया हो जाएगा, और यहाँ 2 चौके 8 रुपया हो जाएगा। इसका मान किसके बराबर है, तो 8 और 2 10, 11 आर का मान दिया है 660 के बराबर, 660 के बराबर। तो आर का बार किसके बराबर हो जाएगा, 11 छका 60, यानी कि
आर का मान 60 के बराबर आ गया। हमसे 2 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है, तो 4 का मान किसके बराबर हो जाएगा, तो 60 गुने का 4 कर देंगे जो कि 240, यानी कि 240 सिक्का जो हो जाएगा 2 रुपये का हो जाएगा। 240 सिक्का 50 पैसे का होगा और 240 ही सिक्का 25 पैसे का भी होगा। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन करें कि दो ट्रेन एक ही समय पर दो स्टेशनों से चलना शुरू करती है, ठीक है, क्रमशः 40 किलोमीटर पर आवर और 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वे मिलती है तो पता चलता है कि एक ट्रेन ने दूसरे से 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है। दोनों स्टेशन के बीच की दूरी बताना है। देखिए एक स्टेशन ये है, एक स्टेशन ये है, दोनों के बीच का दूरी हमें बताना है। ठीक है, दोनों स्टेशन के बीच का दूरी हमें बताना है। अब एक का स्पीड इधर अगर जो चल रहा है ट्रेन उसका 45 का स्पीड है और इधर जो ट्रेन चल रहा है वो 40 का स्पीड है। कहीं एक जहाँ मिल रहे हैं उन दोनों में देखा जाता है जिसका स्पीड अधिक है वो जो है 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहा है। क्यों एक्स्ट्रा चल रहा है, क्योंकि इसका स्पीड भी 5 किलोमीटर पर आवर के से ज़्यादा है। इसका 40 का स्पीड है, इसका 45 का है, इसीलिए वो 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहा है। क्यों, क्योंकि इसका 5 से स्पीड जो है ज़्यादा है, यानी कि 4 घंटे में इस डिस्टेंस वो तय कर रहे हैं। ठीक है, 4 घंटे में डिस्टेंस को तय कर रहे हैं। हमें टोटल डिस्टेंस निकालना है, टोटल डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, दोनों का डायरेक्शन जो है अपोजिट है तो दोनों का चाल आपस में जुटेगा, यानी कि 45 + 40 हो जाएगा। इस डिस्टेंस को जहाँ वो मिल रहे हैं वहाँ कितने घंटे में मिल रहे हैं, 4 घंटे में मिल रहे हैं, तो इस 4 घंटे में यानी कि स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस निकल कर आ जाएगा। 45 और 40 को जोड़ेंगे तो 85 होता है। 85 में 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, 4 आठे 32 और 2 34, 340 किलोमीटर जो हो जाएगा ए से बी के बीच की दूरी हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर हमारा बी में दिया। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ करना नहीं था, थोड़ा बहुत दिमाग लगाना था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन करें कि ए ने एक व्यापार की शुरुआत की, 45,000 के पूंजी का निवेश किया तथा कुछ समय बाद 30,000 निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो गया। यदि एक वर्ष के अंत में उन्हें 2:1 के अनुपात में लाभ प्राप्त होता है तो ज्ञात करें बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ। देखिए लाभ बराबर लाभ कैसे निकलता है, लाभ बराबर जो होता है हमारा जितना हमने पूंजी लगाया है, ठीक है, जितना हमने पूंजी लगाया है और जितने समय के लिए लगाया है यही लाभ होता है। यहाँ से जब हमें समय निकालना होगा तो जब हम समय निकालेंगे तो क्या करेंगे, लाभ में जो है हम पूंजी से भाग दे देंगे, लाभ में हम पूंजी से भाग दे देंगे, यही हमारा समय का रेशियो निकल कर आ जाएगा। तो अब देखिए एक ए है और एक बी है। ए क्या कर रहा है, ए 2 रुपये का लाभ कमा रहा है, ये जो है लाभ का रेशियो है। ए 2 रुपये का लाभ कमा रहा है, कितना रुपये पूंजी लगाकर, 45,000 रुपये पूंजी लगाकर। ठीक है, और बी जो है 1 रुपये का लाभ कमा रहा है, कितना पूंजी लगाकर, तो 30,000 रुपये का पूंजी लगाकर। ये उनका आ गया टाइम का रेशियो। 3 जीरो से 3 जीरो कटा देंगे, 15 से कटाएंगे तो 3 और 15 से इसको कटाएंगे तो 2 हो जाएगा। 2 दूनी का कितना हो जाएगा, 4 रेशियो का 3 जो हो जाएगा उनके टाइम का रेशियो हो जाएगा। ए जो है पूरा 12 मंथ के लिए लगा रहा है, ए जो है पूरा 12 मंथ के लिए रहेंगे। 4 का मान 12 के बराबर है, इसका कितना गुना है, 3 गुना। तो 3 कितना मंथ के लिए लगाया होता है, 3 तरीके 9 मंथ के लिए लगा रहा है। तो कितने महीने बाद जुड़ा है, 9 मंथ के लिए जब वो पूंजी लगा रहा है 9 मंथ के लिए, तो 3 महीना बाद जुड़ा होगा, यानी कि 3 महीना जो हो जाएगा। जब वो 9 मंथ के लिए पूंजी लगा रहा है तो 3 महीना बाद उसमें जुड़ा होगा, तभी जाकर 9 मंथ के लिए लगा पा रहा है। तो 3 महीने यानी कि ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमसे बी कितने समय बाद व्यापार में शामिल हुआ, ये नहीं पूछ रहा है कि बी ने कितने समय तक व्यापार किया, नहीं, बी कितने महीने बाद, तो 9 महीना काम कर रहा है और साल भर का लाभ दिया है, तो 3 महीना बाद वो लगा होगा, तो 3 महीना यानी कि 3 मंथ जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 मंथ, यानी कि इस फॉर्मूला को आपको ध्यान में रखना है, यही आपका क्वेश्चन जो है टोटल इस टाइप के क्वेश्चन को आपका बना देगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 में करें कि यदि मनोज 486 रुपये में 324 टॉफियाँ खरीदता है तो 50% लाभ कमाने के लिए उसे 90 रुपये में कितनी टॉफियाँ बेचनी है। अब समझिए, देखिए एक अगर यहाँ से हम एक टॉफ़ी का कीमत अगर हम देखेंगे, एक टॉफ़ी का कीमत कितना हो जाएगा, तो 486 रुपये में 324 टॉफ़ी खरीद रहा है तो इतना रुपया कीमत हो जाएगा। 50% का उसे प्रॉफिट कमाना है, बेचकर 50% का प्रॉफिट कमाना है, यानी कि 50% यानी कि 3/2 पर बेचना होगा। डायरेक्ट हम आपको 3/2 नहीं लिखकर 150 बटे में 100 लिख सकते हैं। ठीक है, 50 से कटाएंगे तो 3 और 50 से कटाएंगे तो 2, इतना में बेचना पड़ेगा। अब यहाँ कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसको कटाएंगे तो 108 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ देखिए 3 से कटाते हैं, 3 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 36, और 3 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 162 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ देखिए 2 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। 9 से कटाएंगे तो यहाँ 9 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 9 से कटाएंगे तो 4 हो जाएगा। यानी कि एक टॉफ़ी का कीमत अगर 50% के लाभ पर बेचते हैं तो 9/4 में बेचना पड़ेगा। तो हमें 90 रुपये में कितना टॉफ़ी बेचना चाहिए, तो 9/1 टॉफ़ी का कीमत कितना है 9/4, तभी जाकर 50% का जो है प्रॉफिट हो पाएगा। 50% का प्रॉफिट के लिए इतना में बेचना पड़ेगा, तो 90 रुपये में 9/4 से इतना के हिसाब से बेचना पड़ेगा। यानी कि इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 में 4 से गुना करेंगे 40 टॉफ़ी जब हम बेचेंगे 90 रुपये में, तब जाकर
50% का प्रॉफिट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के सारे क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन करेंगे ए बी का 2 गुना है, बी डी का आधा है, डी सी का 3 गुना है, ए डी का कितना गुना है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ए डी का 2 गुना है, ए जो है बी का 2 गुना है, यानी कि ए बी 1 है तो ए कितना है 2 है। बी डी का आधा है, बी जो है डी का आधा है, डी का आधा यानी कि अगर डी 2 है तो बी कितना है 1। अब हमें आगे नहीं देखना है क्योंकि ए और डी का रिलेशन ही पूछ रहा है, जो कि यहाँ से निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए ए बी डी का अगर रेशियो देखेंगे, ए बी डी का, तो यहाँ 1 और 1 बराबर है, यानी कि 2:1:2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन करके ए डी का कितना गुना है, तो ए डी का कितना गुना है, ए जो है डी का 1 गुना है, 1 गुना है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें दोनों का मान तो बराबर है तो 1 गुना ही होगा, यानी कि दोनों समान है। ठीक है, ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन करें कि 5 वर्ष पहले पी और क्यू की आयु का अनुपात 7:9 था, 10 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या है, देखिए समझिए। एक पी और क्यू के वर्तमान आयु का अनुपात निकालना है। 5 वर्ष पहले अगर हम जाते हैं तो उनके आयु का अनुपात था 7:9, ठीक है। और जैसे ही 10 वर्ष बाद जाते हैं, वर्तमान से 10 वर्ष बाद जाते हैं, तो उनके आयु का अनुपात हो जाता है 5:6। तो आयु का अनुपात कोई भी हो, उनका अंतर बराबर होना चाहिए। अगर आज हम किसी से 2 साल बड़े हैं तो आज से 50 साल बाद भी हम उससे 2 साल बड़े ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए, यहाँ दोनों के बीच का अंतर 2 दिया है और यहाँ दोनों के बीच का अंतर 1 दिया है। तो पहले अंतर को बराबर करने के लिए यहाँ 2 से गुना करेंगे, यानी कि यहाँ हो जाएगा 7:9 और यहाँ हो जाएगा 10:12। ठीक है, यहाँ देखिए अब अंतर बराबर हो गया, 9 से 12 3 बढ़ा और 7 से 10 3 बढ़ा, यानी कि 3 का मान किसके बराबर है, तो 5 वर्ष पहले से वर्तमान में आएंगे तो 5 और फिर 10 वर्ष बाद जाएंगे तो 15 हो जाएगा। 3 का मान 15 के बराबर हो जाएगा, तो 1 का मान किसके बराबर हो जाएगा, 5 के बराबर। तो पहले देखिए 7 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात था, देखिए 7:9, 5 वर्ष पहले था, तो यहाँ से रेशियो के कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा और 45 हो जाएगा। 1 का मान क्या है, 5 के बराबर है। अब दोनों में 5 जोड़ देंगे तो यही हमारा वर्तमान का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, जो कि कितना निकल कर जाएगा, 35 में 5 को जोड़ेंगे तो 40 और 45 में 5 को जोड़ेंगे तब 50 हो जाएगा। वर्तमान का यही रेशियो हो जाएगा, 0 0 कट गया, 4:5 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आज का आखिरी सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन करें कि शांत जल में एक नाव की चाल 8 किलोमीटर पर आवर और धारा की चाल 2 किलोमीटर पर आवर है। एक व्यक्ति 90 किलोमीटर की दूर स्थित एक स्थान पर नाव से जाता है और प्रारंभिक बिंदु पर वापस आता है। इस दोनों तरफ से आवागमन में कुल कितना समय लगेगा। देखिए, जब धारा की दिशा में 90 किलोमीटर तय करेगा तो धारा की दिशा में तय करेगा तो नाव की चाल और धारा की चाल जुटेगा, और जो जैसे ही वो धारा के विपरीत दिशा में जाएगा तो नाव की चाल और धारा की चाल आपस में माइनस होगा। 90/10 करेंगे तो 9 घंटा का यहाँ समय लगेगा, और 90/6 करेंगे तो 15 घंटा का यहाँ समय लगेगा। टोटल टाइम इससे कितना लगा, 15 और 9 24 घंटा का। तो 24 घंटा ही जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। अब यहाँ से टोटल हमारा 20 क्वेश्चन बन गया। अब इसे हम सबमिट कर देते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको सारे 20 क्वेश्चन जो है समझ में भी आए होंगे। सबमिट करके देख लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन गलत तो नहीं है ना। व्यू रिजल्ट, यहाँ देखिए हम आपको 20 क्वेश्चन बनाए और 20 का 20 करेक्ट है। अभी तक 27,650 लोगों ने इस टेस्ट को दे दिया। आप भी दीजिए, आप फुल मॉक को दीजिएगा, केवल मैथ को ही नहीं दीजिए, फुल मॉक को दीजिए, क्योंकि अब आपके एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है। ठीक है, तो आप जितना हो सकता है तैयारी कीजिए मन लगाकर, तभी जाकर आपका एग्जाम जो है बढ़िया परफॉर्मेंस कर पाइएगा और बढ़िया स्कोर कर पाइएगा। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो उसे भी कमेंट कीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।